3 स्टेप फॉर्मूला टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। 3 स्टेप फॉर्मूला का पहला स्टेप समझने से पहले सिर्फ इतना जान लीजिए, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर 24 घंटे में पूरा 24 घंटा एक जैसा नहीं रहता, ना ही रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर का एक सर्केडियन रिदम होता है जिसे बोलते हैं बॉडी क्लॉक, और उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता रहता है, जो कि एक हेल्दी ब्लड प्रेशर की निशानी भी है। खास तौर पे सुबह के समय से अबाउट 9 बजे या से अबाउट 10 बजे बिल्कुल पीक पे रहता है ब्लड प्रेशर पूरे 24 घंटे में से, और रात को ठीक इसी समय 10 बजे या 11 बजे वो सबसे बॉटम में रहता है। ये जो हाई पे रहना इन द मॉर्निंग से अबाउट 10 AM एंड सबसे लो पे रहना इन द इवनिंग से अबाउट 10 PM, ये जो डिफरेंस है दैट शुड बी अबाउट 10 to 20%। तो अगर ये डिफरेंस मेंटेन हो रहा है तो मान लो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो ये डिफरेंस का खेल क्या है, इसके लिए क्या करें हम? वेरी सिंपल, सिर्फ 3 स्टेप अपनाइए। स्टेप 1, आप सुबह 10 बजे के करीब अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, वो लिख लीजिए। स्टेप 2, जो भी आपका ब्लड प्रेशर है, खासतौर पे सिस्टोलिक, लेट से मेरा ब्लड प्रेशर सुबह आता है 140/90, सिस्टोलिक हुआ 140, तो वो 140 मैंने लिया, या जो भी आपका ब्लड प्रेशर है वो लिया इनटू 90/100। अब जो वैल्यू आ जाएगा, अगर मेरा 140 तो वैल्यू आता है 126, ये वैल्यू नोट कर लीजिए। अब आखिरी स्टेप 3, रात को ठीक 10 बजे या उसके आसपास दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अब मेरे कॉन्टेक्स्ट में रात वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 126 से नीचे अगर आ रहा है तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर कहीं रात वाला ब्लड प्रेशर भी सुबह वाले ब्लड प्रेशर के लगभग बराबर है या उल्टा उससे ऊपर है तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। तो जिन लोगों का मामला गड़बड़ होता है उन्हें बोला जाता है नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल, और जिन लोगों का मामला ठीक होता है, यानी कि रात वाला ब्लड प्रेशर इज एटलीस्ट 10% लोअर देन द ब्लड प्रेशर इन द मॉर्निंग, उन्हें बोलता है डिपर काइंड ऑफ पीपल। अगर आप नॉन डिपर में आते हैं, यानी कि रात वाला ब्लड प्रेशर कंपैरेबल है सुबह वाले ब्लड प्रेशर से, ये 2-3 दिन करके आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूले को लगा के, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब आपके हार्ट अटैक आने की चांसेस, पॉसिबिलिटी बाकी पॉपुलेशन से थोड़ा अधिक है। तो अगर आप इस डिपर वाले काइंड ऑफ, नॉन डिपर वाले काइंड ऑफ लोगों में आते हैं, यानी कि आपका रात वाला ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम नहीं है सुबह वाले ब्लड प्रेशर से, इसका मतलब यू आर कॉल्ड एज नॉन डिपर, यू हैव हायर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। तो ऐसे में ऑटोमेटिक सवाल आएगा कि हम कैसे अपने आप को करेक्ट करें, हमारे ब्लड प्रेशर के रिदम को कैसे ठीक करें, हमारे बॉडी क्लॉक को कैसे ठीक करें। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक आप घर पे ही अपना सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। एंड इस टेक्निक को अपनाने से पहले सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो साइंस मैंने आपको बताया, ये साइंस कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और इसको और अगर डिटेल में समझना हो तो ये जो एक पेपर है, रिसर्च पेपर द सर्केडियन क्लॉक इन द किडनी, इस रिसर्च पेपर को आप पढ़ लीजिए। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इससे सर्च करेंगे तो आपको आराम से ये रिसर्च पेपर इंटरनेट में मिल जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पीछे का साइंस क्या है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है सोल्यूशन में, कि अगर आप नॉन डिपर काइंड ऑफ कैटेगरी में आते हैं, यानी कि रात और सुबह का ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, तो ऐसे में क्या करें कि वो ठीक हो जाए, वो रिदम दोबारा से आ जाए। उसके लिए सिर्फ आपको करना है व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। समय ही दवा है, और समय ही दवा यानी कि टाइम को यूज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। कैसे? देखिए अगला स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप सिर्फ इतना तय कीजिए कि पहले 15 दिन, आज से लेकर अगले 15 दिन तक आप 8 घंटे के ब्रैकेट में ही खाएंगे। मतलब 10 AM आप खाना शुरू करेंगे और शाम के 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लेंगे। 10 से 6 के बीच में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या खाना है, कितना खाना है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, यू विल ईट विद द ब्रैकेट ऑफ 8 hours। 10 AM you will start your breakfast and by 6 PM you will finish your dinner. Whatever you are eating, eat the same kind of food and whatever quantity you want, but eat within the bracket of 8 hours. यानी कि रोज 16 घंटे शाम के 6 बजे से लेकर सुबह अगले दिन के 10 बजे तक फास्टिंग मोड पे रहेंगे। पानी पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो कभी भी कितना भी पिया जा सकता है। So this you will do within the next 15 days. ऐसा करने के बाद आप में से अधिकतर लोग, लगभग 90% लोग ये पाएंगे कि उनका ब्लड प्रेशर कम होने लगा है, उनका ब्लड शुगर कम होने लगा है, जिनको दर्द है बॉडी में, बॉडी एक कम होने लगा है, जिनको नींद ठीक से नहीं आता, जो डिप्रेशन के पेशेंट है उनको आराम मिलने लगा है। तो ये सारे बदलाव आप देखेंगे। खास तौर पे आप ये देखेंगे कि वो जो रिदम बिगड़ गया था ब्लड प्रेशर का, वो रिदम वापस आने की पॉसिबिलिटी वेरी हाई है। ऐसा होने के बाद अब अगला 15 दिन यानी कि 15 डे टू 30th डे, नेक्स्ट 15 डेज
आप इसी ब्रैकेट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं कि एक एक घंटा दोनों तरफ एक्सीड कर लिया, बड़ा कर दिया। दैट इज 9 AM to 7 PM आप खाएंगे एंड 7 PM to नेक्स्ट डे 9 AM, दैट इज अबाउट 14 आवर फास्टिंग में रहेंगे फॉर नेक्स्ट 15 डेज। तो ऐसा करने से किया आपने अगले 1 महीने तक, कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि आप हेल्दी होते जाएंगे। जो लोग मोटे हैं उनका वेट घटता जाएगा जब तक कि नॉर्मल BMI ना आ जाए, और वेट जब घटेगा तो जहाँ पे एक्सेस वेट है, मान लो पेट में एक्सेस वेट है तो वहीं से घटेगा, मसल कम नहीं होगा, एक्सेस वेट रिड्यूस होगा। दैट यू विल डू एंड 30 दिन होने के बाद से लेके दोबारा से 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं 7 AM to 7 PM आई विल ईट एंड फ्रॉम 7 PM to नेक्स्ट डे 7 AM आई विल नॉट ईट। दैट यू विल डू फॉर लाइफ लॉन्ग, पूरे जिंदगी भर के लिए। तो यानी कि 12 घंटे की रोज की फास्टिंग और 12 घंटे के अंदर ही आपको खाना पीना है। तो ऐसा करने से आप देखेंगे 90% पेशेंट को आराम मिल जाएगा। ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, बॉडी एक हो, नींद ना आना, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगी, आपको आराम मिल जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट। लेकिन 10% पेशेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं हमें पूरी तरह आराम नहीं मिला या आराम ही नहीं मिला। तो ऐसे पेशेंट को क्या करना है? ऐसे पेशेंट को मैं ये बोलूंगा कि ये तो करते रहें, साथ में एक चीज और ऐड कर लें, पुट योर बॉडी एट 0 वोल्ट। जब आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 हो जाती है तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाती है। ये एक यूनिवर्सल साइंस है। बॉडी की वोल्टेज 0 कब होती है? जब आप नंगे पैर आप जमीन पे, धरती पे, मिट्टी में, घास में चलते हैं, या आप अपने हाथ से धरती को छूते हैं। एट दैट इज द टाइम जब आपकी बॉडी 0 वोल्ट पे रहती है। तो रोज आपको कम से कम 8 घंटे 0 वोल्ट पे रहना है। 8 घंटे 0 वोल्ट पे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे रात को सोते वक्त कैसे 0 वोल्ट पे रहें, इसके लिए यही किताब आप पढ़िए। इस किताब में पूरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ये घर पे आप कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ अगर ऐड कर लेंगे अलॉन्ग विद टाइम एज मेडिसिन, सो 99% पेशेंट की प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो जाएगी। अब बचे 1% पेशेंट। 1% पेशेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैंने दोनों चीज करके देख लिया फिर भी आराम नहीं मिल रहा या पूरी तरह आराम नहीं मिल रहा। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा, इसी बुक का सेक्शन 2 में जाएंगे तो एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है, वो ऑब्जर्वेशन स्टडी आप पढ़िए। उस ऑब्जर्वेशन स्टडी से पता चलेगा आपको कि अगर आप पिछले से 20 साल 30 साल से दवाइयां ले रहे हैं, बीमार हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में भी आप जिंदगी भर दवाई लेते रहें या बीमारी रहते रहें। सिर्फ आपको लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव और भी करने जरूरी हैं, और ये हम सिखाते हैं या करके देते हैं। दैट इज इन अवर 72 आवर्स क्योर प्रोग्राम में। तो 72 आवर्स क्योर प्रोग्राम यानी कि 3 दिन आप हमारे साथ रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, जो हिम्स प्रीमियर गुड़गांव में हम हर 15 दिन में करते हैं। तो इस प्रोग्राम का ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया, वो स्टडी का रिपोर्ट इस किताब में है। आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बीमारी से पीछा छुड़ाना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप अगर आप कुछ बदलाव करें। वो बदलाव क्या है, अगला प्रोग्राम कब और कहाँ हो रहा है, उसके लिए ये स्लाइड। बदलाव क्या है? ऐसे पेशेंट को हॉट वाटर इमर्शन, पंचकर्मा, DIP डाइट, सर्केडियन टाइमलाइन, लाइट थेरेपी, लिविंग वाटर, ये सारे हम इंक्लूड करते हैं अलॉन्ग विद 0 वोल्ट थेरेपी एंड अलॉन्ग विद जो कन्वेंशनल अदर प्रोटोकॉल्स। तो जब ये इंक्लूड कर देते हैं और 3 दिन हमारे साथ रहते हैं तो हमने देखा है कि रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। कितने अमेजिंग है ये इस किताब में पूरा डिटेल में दिया है। सेकेंड सेक्शन में आप वो पढ़ के देख सकते हैं। आप में से वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं कि ये इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ज्वाइन करें, तो दिल्ली NCR में जो हमारा हिम्स हॉस्पिटल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पे 17, 18, 19 फरवरी 3 दिन का मेरा कैंप है। और आप में से वो लोग जो ये चाहते हैं कि मेरे ही सुपरविजन में, मेरे ही प्रेजेंस में आप ठीक हों, तो ये आपके लिए एक मौका है। मैं 3 दिन वहाँ पे रहूँगा। हमारी पूरी मेडिकल टीम रहेगी, एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर्स, हर तरह के जो टीम में ज़रूरत है वो रहेगा। इमरजेंसी मेडिकल टीम, सब लोग रहेंगे। और ये 3 दिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बॉडी का क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियन रिदम को ठीक किया जाए, ताकि आप फ्री हो सके फ्रॉम द ड्रग्स, फ्रॉम डिजीजेस एंड इवन फ्रॉम द डॉक्टर्स। ये जो चक्कर है हॉस्पिटल में जाना, बार बार टेस्ट कराना, दवाइयाँ खाना, उन्हें बदलना, ये सबसे आप पीछा छुड़ा सकते हैं, आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो bishroop.com/72 hours, इस लिंक को आप देख लीजिए। इस लिंक में जाके अपने मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारा डाल दीजिए। उसको पढ़ के हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या आपको हम कोई फ़ायदा कर सकते हैं, क्या आपके आने से आपको कुछ लाभ मिलेगा। अगर तो हम, हमारी टीम ये तय करती है कि लाभ मिलेगा, तो हम आपको
इनवाइट करेंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, या फिर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 7827710735 में। तो चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, लो इम्यूनिटी हो, पार्किंसन हो, बॉडी स्वेलिंग हो, बहुत मोटे लोग हों, जॉइंट बॉडी पेन हो, हार्ट डिजीज़ हो, बीपी हो, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हों, डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट्स हों, इन सारे पेशेंट्स में हमने देखा बहुत फ़ायदा होता है और वो पेशेंट ज़िंदगी भर रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो होप टू सी यू कि हम मिलेंगे कभी ना कभी, या फिर इस कैंप में मिलेंगे, या फिर आप घर पे इन पद्धति को अपनाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।